Hello dear students, we are back with a new topic from your book Movements. हाँ डियर क्लास 9th, आज हम आपकी जो बुक है सेकंड बुक आपकी मूवमेंट्स जो उसमें से स्टडी करेंगे। आज आपका 4th चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी मूर्खों के साम्राज्य के बारे में। ये चैप्टर आपके लिखा गया है, दिस चैप्टर इज रिटन बाय A.K. रामानुजन। ठीक है, ये जो आपके कन्नड़ फोक टेल्स है उसमें से ये अडेप्ट किया गया है, A.K. रामानुजन के द्वारा ये लिखा हुआ है। ओके, सो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वापस आप लोगों को मैं एक बार रिवाइज करवा दूँ। पेपर जो अपने पैटर्न रहेगा अभी स्टडी करने का वीडियोस में वो ये रहेगा कि पैराग्राफ वगैरह जो होगा उसमें आपको एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग में आपको कुछ बहुत लाइंस वगैरह पढ़कर फिर आपको सीधा उसका ट्रांसलेशन बताऊंगा। रीज़न इज़ दैट कि अगर हम एक एक लाइन को पढ़कर अगर ट्रांसलेशन करने चले उसका तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाएगा। इसलिए थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट मेथड में पढ़ाएंगे। आपको चैप्टर की पूरी स्टोरी बता देंगे और मेन भी चीज़ें भी आपको बता दी जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ी सी समरी बता दूं। एक किंगडम ऑफ फूल्स ये एक ऐसा मूर्खों का राज्य है जहां पर किंग एंड द मिनिस्टर्स दे ऑल आर फूल्स। मतलब जो किंग मिनिस्टर्स और जो उसकी जितनी भी वो जनता है, वो जो लोग हैं, पीपल्स हैं, वो सब मूर्ख हैं। राजा की बात सबको माननी पड़ती है और राजा खुद मूर्ख है, यानी फूल है। यहाँ पर सुबह का जो काम होता है वो रात को किया जाता है, जो रात के काम है वो सुबह, अर्थात सुबह ये लोग सोते हैं और रात को ये लोग वर्क करते हैं। तो यहाँ पर उल्टे नियम चलते हैं, उल्टे रूल्स चलते हैं। 1 रुपये में आप सब चीज़ें खरीद सकते हो, यहाँ पर ये अलग से नियम से। ये जिसलिए इसको मूर्खों का राज साम्राज्य कहा गया है। अब इसमें क्या होता है, आगे एक डिसिपल यानी एक शिष्य और एक उसका एक गुरु, ये दोनों इस राज्य में आते हैं। और जहाँ पर जब ये आते हैं तो ये नोटिस करते हैं कि सुबह के समय तो कोई नहीं है और रात के समय सब लोग हैं, 1 रुपये में हर चीज़ मिल रही है। तो जो गुरु है उसको इस बात पर डाउट होता है, तो बोलता है कि हम इसको जल्दी से जल्दी इस राज्य को हमें छोड़ देना चाहिए। तो लेकिन जो वो शिष्य है वो खाने का शौकीन होता है, तो उसको जो हर चीज़ 1 रुपये में मिल रही है, चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी चीज़ लो, चाहे घी लो, चाहे चावल लो, चाहे कुछ लो, सब 1 रुपये में फॉर 1 डुड्डू, ये यहाँ की जो करेंसी है। ठीक है, तो लेकिन वो मना कर देता है, लेकिन गुरु कहता है कि तुम्हें इसको जो पछताना पड़ेगा एक दिन। तो ऐसे चलते चलते एक बार जो शिष्य है उसको इतनी नौबत आ जाती है कि उसको फांसी लगने तक की उसकी परेशानी उस पर पड़ जाती है। फिर उसका जो गुरु है वो किस तरीके से आकर यहाँ पर इसको किंगडम ऑफ फूल्स को वापस सही करता है। सो ये अपनी स्टोरी है, इसको स्टडी करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये पैसेज है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट, दे डिडंट वांट टू रन द थिंग्स और द अदर किंग्स। यानी कि जो ये मूर्खों का जो साम्राज्य है इसमें सब मिनिस्टर्स एंड द किंग दे बोथ आर इडियट्स। और जो कहा गया है कि यहाँ पर जो ये लोग बाकी राजाओं की तरह अपने काम को नहीं करना चाहते, इसलिए इन्होंने कुछ अलग सोचा। इन्होंने सोचा कि जो डे का काम है वो नाइट को किया जाएगा, नाइट का काम डे को किया जाएगा। और उन्होंने क्या करा, ये जो ऑर्डर है पूरी कंट्री में फैला दिया। जो उसके जो लोग हैं राजा के, उन्होंने सबको कहा कि आप सबको ये मानना पड़ेगा कि आप सबको अपने फील्ड्स जो है टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस, आपको जो अपने खेत हैं उनको जोतना पड़ेगा और जो अपनी बिजनेस है उनको रात को ही करना पड़ेगा, ओनली आफ्टर डार्क। और दिन में सबको जाकर सो जाना पड़ेगा, सूरज उगने से बाद में, सूरज उग जाए उसके बाद में आप सबको सो जाना पड़ेगा। एनीवन दे वर टोल्ड फॉर डेथ, और सॉरी एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ, कि जिसने इस बात का पालन नहीं किया उसको डेथ यानी मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक है भाई, राजा और मिनिस्टर इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए कि उनका जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा है, सब लोग मान रहे हैं। ठीक है, वही बात एक दिन एक गुरु और डिसिपल यानी जो शिष्य होता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे सब स्टूडेंट्स, डिसिपल। ठीक है, जो डिसिपल है और राजा है, सॉरी जो डिसिपल और गुरु है वो दोनों आते हैं इस राज्य में। वो उनके लिए सिटी वैसे बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत अच्छा जो था यहाँ पर सब चीज़ें, लेकिन जैसे वो आते तो उनको बहुत अजीब लगता है। एवरीवन वाज अस्लीप, सब सोए हुए हैं, नॉट ए माउस स्टिरिंग, एक माउस तक भी बाहर की आवाज़ नहीं कर रहा, वो भी सो रहा है। इनफैक्ट जो कैटल्स होते हैं, जो चरवाहे वगैरह जो होते हैं, जो मवेशी होते हैं, वो सब भी उनको भी इतनी सलाह दे दिया जाता है कि तुम्हें भी सोना है सुबह के समय, तो चलना नहीं है, यानी रात को चलो सुबह सो, इतने तक वहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। द 2 men वर हंग्री, अब वो तो बेचारे उनके वहाँ पर तो सुबह तो कुछ नहीं मिलेगा, रात को मिलेगा, लेकिन वो तो भूखे थे, तो फिर वो वेट करते हैं शॉप्स के ओपन होने का। ठीक है, जब वो शॉप्स ओपन होती है तो वो ग्रोसरी स्टोर्स पे जाते हैं, तो वहाँ पर ये देखते हैं, वो ये पाते हैं कि यहाँ पर हर चीज़
एक सिंगल डुडू, यानी कि एक जो उनकी डुडू इज़ द करेंसी ऑफ देयर कंट्री, कि यहाँ पर हर चीज़ एक डुडू में मिल रही है। सो इसको अंडरलाइन कर लो। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डुडू, वेदर दे बॉट ए measure of the rice or a bunch of bananas, it cost for one डुडू। द गुरु एंड द डिसिपल वर डिलाइटेड, दोनों सुनकर इस बात को एक बार तो खुश हुए। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ द, उन्होंने आज तक ऐसा कभी नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर 1 रुपीज़, यानी 1 रुपये में तो वो सब कुछ खरीद सकते थे जो उनको इच्छा चाहिए होती। ठीक है, फिर आगे वो देखते हैं कि जब वो खाना पका के खा लेते हैं, तब बाद में जो गुरु है वो रियलाइज़ करता है कि द किंगडम ऑफ फूल्स, कि एक मूर्खों का राज्य है, एंड वुडेंट बी गुड आइडिया फॉर देम, यानी उन लोगों के लिए अच्छा आइडिया नहीं होगा कि यहाँ पर रुका जाए। बट द डिसिपल डिडेंट लीव, लेकिन डिसिपल तो छोड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, वो चाहता था कि यहाँ पर रहे, यहाँ पर सब चीज़ सस्ते में मिल रही थी। वॉन्टेड अ गुड एंड चीप फूड, यानी अच्छा और सस्ता फूड उनको मिल रहा था। लेकिन गुरु जो समझाता है कि बेटा ये सब फूल्स हैं, ये लोग मूर्ख हैं, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कैन नॉट टेल दैट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, कि तुम ये नहीं कह सकते, ये तुम बता ही नहीं सकते, कि कोई नहीं बता सकता कि अगले समय तुम्हारे साथ क्या कर दें, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, लेकिन डिसिपल ने तो जाने से मना कर दिया। वो तो कहे कि मैं तो यहीं रहूँगा, ठीक है, और यहाँ पर रह के अपने खाने पीने का इंतज़ाम करूँगा। वन डे, हाँ, डू यू, यहाँ से देखो, डू यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, क्या तुम अगर यहाँ रहना चाहते हो तो ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ। जो गुरु है वो उनको छोड़ के चला जाता है। डिसिपल वहाँ रहता है और वहाँ पर घी, बनाना, राइस, व्हीट, ये सब खाता है। और एक जो सड़क पर चलने वाले जो बुल होते हैं उनकी तरह ही बिल्कुल एकदम फैटी हो जाता है, बहुत हेल्दी, मोटा हो जाता है। एक दिन क्या होता है, एक थीव के घर पे चोरी होती है। एक थीव जो एक मर्चेंट के घर पे चोरी करता है। मर्चेंट जो होता है उसे कहते हैं व्यापारी, मर्चेंट को क्या कहते हैं, व्यापारी। तो एक दिन क्या होता है, एक व्यापारी के घर पे एक चोर जो है चोरी करने आता है। वो एक अलग ढंग से चोरी करता है। वो क्या करता है, वॉल में एक होल बनाता है, दीवार में एक छेद करता है और स्नेक डिन उसके अंदर घुस जाता है। स्नेक डिन को अंडरलाइन कर लेंगे सब स्टूडेंट्स। ठीक है, दीवार में छेद करके उसके अंदर घुसता है और जैसे ही वो चोरी करने के लिए जैसे जाने ही वाला होता है, इतने में जो दीवार है उस पर गिर जाती है, क्योंकि उसने छेद कर दिया तो दीवार उस पर गिर गई और वो उसके हेड पर गिरती है और वो मर जाता है। कोलैप्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कोलैप्स मतलब होता है धराशायी होता है, और वहीं पर ही वो मर जाता है। जो चोर का जो भाई है वो राजा को कंप्लेंट करता है कि योर हाइनेस, मेरा जो ब्रदर है वो एक घर पे चोरी करने गया था, एक एंशिएंट ट्रेंड के घर पे, और वो जो तुम्हारे उस मर्चेंट की वजह से मर गया। मर्चेंट को वो ब्लेम कर देता है और वो कहता है कि आपको है ना, वो कहता है कि ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, कि उसको तो वो कहता है कि मर्चेंट की गलती है, व्यापारी ने अच्छी स्ट्रॉन्ग वॉल नहीं बनाई, इसलिए वो मेरा भाई जो है मर गया। तो आपको उस रॉन्ग डूअर यानी कि उस जो कल्प्रिट है उसको सज़ा देनी पड़ेगी और हमें कंपनसेट यानी जो कुछ पैसा देना पड़ेगा इस अन्याय के लिए। तो राजा कहता है कि जस्टिस किया जाएगा, चिंता मत करो। तो राजा जो है उस ओनर यानी उस हाउस के ओनर इस मर्चेंट को समन भेजता है। अब आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मर्चेंट आता है तो राजा उससे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि क्या तुम्हारा क्या नाम है। तो वो कहता है कि योर हाइनेस, तो फिर वो कहता है कि हाँ मेरा ये नाम है। और फिर वो कहता है कि राजा उसको पूछता है कि क्या जब चोर ने तुम्हारे घर पे चोरी करी, जब चोर तुम्हारे घर पे एंटर हो रहा था, क्या तुम वहाँ पर थे? तो वो बोलता है हाँ बिल्कुल मैं वहाँ पर था, ही रिप्लाइड। और फिर वो कहता है, राजा कहता है कि यानी कि तुम वहाँ थे तो यानी तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारी गलती की वजह से वो मरा है, उस पर दीवार गिरी और वो मर गया। द अक्यूज प्लीड गिल्टी, जो अक्यूज मतलब जो उस पर आरोप लगाए गए उस पर उसने कहा कि हाँ उसने स्वीकार कर लिया। योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रदर, जो अक्यूज प्लीड गिल्टी, जो अक्यूज है वो जो आरोपी है उसको वो दोषी है, तुम उसके दोषी हो। और फिर वो कहता है कि जो उसका जो भाई है उसने तुम पर मर्डर का इल्ज़ाम लगाया गया, हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, वो कहता है कि योर हाइनेस, मेरे भगवान, ये मेरा योर हाइनेस, मैं जो है मेरी गलती है, हालांकि मैं मानता हूँ मेरी गलती है, जो दीवार जो कमज़ोर बनी इसलिए वो गिर मर गया। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें मुझे नहीं पनिश करना चाहिए क्योंकि मैंने तो वो दीवार बनाई नहीं, तो यू शुड पनिश हिम, तुम्हें उसे पनिश करना चाहिए जिसने दीवार बनाई। तो वो जो माय लॉर्ड कहता है कि तो वो कौन है जिसने दीवार बनाई?
कि वो कहता है कि जी मेरे फादर के समय की बनी हुई है और मैं जानता हूँ वो ओल्ड मैन कौन है जिसने दीवार बनाई, वो मेरे घर के पास ही रहता है। बाद में उस ओल्ड मैन जो उस ब्रिकलेयर है उसको बुलाया जाता है, ब्रिकलेयर वहाँ पर आता है, उसको पूछा जाता है कि क्या तुमने ये दीवार बनाई थी? तो वह कहता है कि हाँ बिल्कुल मैंने ये दीवार बनाई थी। ठीक है, तो राजा पूछता है कि तुमने ऐसी कैसी दीवार बनाई जो कि एक पुअर व्यक्ति पर गिर गई और उसको मार दिया तुमने? अब वो कहता है राजा कि तुमने उसका मर्डर किया है, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। तो जैसे उसको एक्सक्यूशन यानी मृत्यु की दंड की सज़ा दी जाने वाली होती है तो ब्रिकलेयर बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ योर हाइनेस मेरी एक बात सुन लो कि मैंने नहीं किया, मैंने तो सिर्फ दीवार बनाई थी, लेकिन गलती मेरी नहीं थी, गलती एक लड़की की थी, एक डांसिंग गर्ल की थी जो वहाँ पर ऊपर नीचे बार बार भाग रही थी सड़क पर, जिससे मेरी जो उसकी एंकलेट, जो एंकलेट मतलब होता है पायल, इसको अंडरलाइन कर लो, जो उसकी पायल थी उसकी झनकार, जिंगलिंग मतलब होता है पायल की झनकार की वजह से मेरा ध्यान दीवार पर बनाने समय वहाँ पर नहीं था, इसलिए वो दीवार कमज़ोर बनी। तो और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर रहती है, आपको उसको सज़ा देनी चाहिए। तो राजा कहता है ठीक है, बात बिल्कुल सही है, जो केस डीप, ये लिखा था केस डीपेंस, मतलब जो केस और गहरा होता चला गया। राजा कहता है कि हमें इस बात पर और अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, ये जो केस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अब वो कहता है कि ठीक है उस गर्ल को बुलाओ। अब जो वो गर्ल है वो भी ऑब्वियसली बात है इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, उसको बुलाया भाई, वो दूसरी दूसरी कोर्ट पर आई और उसको पूछा गया कि क्या तुम जब ये दीवार बना रहा था ये व्यक्ति, तो तुम यहाँ पर थी क्या, तुम यहाँ पर स्ट्रीट पर बार बार अप डाउन कर रही थी? तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, और मैं जानती भी उस आदमी को। तो वो कहता है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से ये जो डिस्ट्रैक्ट हुआ दीवार बनाने में, और इसने एक बैड वॉल का बिल्ड कर दी उसको, कि तुम्हारी वजह से उसने एक बुरी दीवार बनाई, जो एक बर्गलर होता है स्टूडेंट्स, एक छोटा मोटा चोर, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कि उस बर्गलर पर गिर गए और उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष को मरवा दिया, तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी। तो वो लड़की कुछ देर के लिए सोचती है, फिर कहती है, वो भी सोचती है कि ये तो है तो मूर्ख राजा, इसको और मूर्ख बना दो। तो वो क्या कहती है कि एक मिनट राजा जी मेरी बात सुन लो, कि हाँ बिल्कुल मैं मानती हूँ मेरी गलती है कि मैं ऊपर से नीचे स्ट्रीट पर गई थी, लेकिन मेरी गलती ये थी कि मैंने जो गोल्ड स्मिथ जो है यानी सुनार को मैंने ना मेरा सोना बनाने को दिया हुआ था, ज्वेलरी बनाने को, और वो सुनार जो लेज़ी था और स्कॉन्ड्रल यानी बदमाश था, आलसी बदमाश, उसकी वजह से उसने मुझे चक्कर कटाया। वो ही मेड एक्सक्यूजेज, वो बहुत बहाने बनाता था कि आज बना दूंगा, कल बना दूंगा, और इस तरीके से वो मुझे बार बार ऊपर से लेके नीचे तक दौड़ाता रहा, मेरा घर पे से मुझे वो सड़क पे बार बार मुझे दौड़ाता रहता था, इसलिए डजन टाइम्स मुझे इधर से उधर भागना पड़ा। और इस गलती की वजह से ब्रिकलेयर जो वो घर बनाने वाला उसने मुझे देखा, बार बार देख रहा था, और उसकी वजह से उसने दीवार गलत बनाई। ये मेरी गलती नहीं है, ये उस गोल्ड स्मिथ यानी सुनार की गलती है। तो राजा कहता है पुअर थिंग्स, शी एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रही है लड़की, कि हम अब जो केस है और भी ज़्यादा उलझता गया है, अब हमें सही एविडेंस को पकड़ना पड़ेगा, हमें बहुत से एविडेंस को ढूंढने पड़ेंगे, यानी सबूत निकाल कर अब एक्चुअल कल्प्रेट को हमने पकड़ लिया है, राजा कहता है। तो वो कहता है कि गेट गोल्डस्मिथ वेर एवर इज हिडिंग एट वंस, कि जाओ जो गोल्डस्मिथ यानी सुनार को ढूंढ कर लाओ, कहाँ पर छुप के बैठा है वो। जो राजा के जो बेलीफिल्स यानी जो पाशिंदे हैं बेलिफ्स, उनको उसने ढूंढा, उन्होंने सर्च करा, और जो गोल्डस्मिथ है वो एक कॉर्नर पर छुप के बैठा था, क्योंकि जो उसने उस पर लगे एक्यूसेशन जो आरोप है वो सुन लिए थे, और वो एक जगह पर छुप गया था। तो अब वो उसको ढूंढ कर लाया गया। वो कहता है माय लॉर्ड, उसने कहा कि हाँ मैं गरीब गोल्डस्मिथ, मुझे पता है, इट्स ट्रू आई मेड द डांसर कम्स मैनी टाइम टू द डोर, कि मेरे घर पर दरवाजे पर मुझे पता है, मैंने उस लड़की को, डांसर को बार बार ज़रूर बुलाया था, लेकिन गलती मेरी नहीं थी। उसने एक्सक्यूज़ दिया कि जो मुझे एक मर्चेंट का ऑर्डर आया था कि फटाफट से मेरे लिए ज्वेलरी बना दो, क्योंकि उसके घर पर कोई फंक्शन था इसलिए, और उसके घर पे वेडिंग थी, इसलिए उसने कहा कि मेरे लिए पहले जल्दी बना दो। और वो बहुत इम्पेशेंट हो रहा था, मतलब बहुत आतुर हो रहा था, और वो रईस था इसलिए मुझे उसके लिए करना ज़रूरी पड़ गया, उसके घर पे शादी थी इसलिए। तो वो कहता है कि कौन है वो मर्चेंट हु केप्ट योर फिनिशिंग। राजा पूछता है कि वो कौन था वो मर्चेंट जिसने उस लड़की के बनने वाली ज्वेलरी को कंप्लीट करने से पहले तुम्हें रोका, यानी जिस लड़की की तुम्हें ज्वेलरी बनानी चाहिए थी तुमने उसकी पहले नहीं बनाई। कौन है वो मर्चेंट, बुला कर लाओ उसे, जिसने तो उस लड़की को बार बार भगाया और जिसकी वजह से वो व्यक्ति मारा गया। ठीक है, तो गोल्डस्मिथ कहता है
कि गोल्ड स्मिथ उसका नाम लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ उस मर्चेंट को, ये वो मर्चेंट वही है, वही ओरिजिनल वाला, वो पहले वाला मर्चेंट है जिसकी वजह से ये वॉल गिरी थी, जिसके घर की वॉल उस व्यक्ति पर गिरी और वो मर गया। अब कहते हैं, राजा कहता है नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, यानी जो बात वापस, अब जो न्याय है वापस घूम घुमाकर उसी व्यक्ति पर आ गया है। तो उस मर्चेंट को वापस बुलाया जाता है। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, जब उसको वापस गुस्से में वापस कोर्ट बुलाया जाता है, वो वहाँ पर चिल्लाता हुआ आता है। वो कहता है कि वो मैं नहीं था जिसने दीवार बनवाई थी, जो ज्वेलरी ऑर्डर करी थी, वो मेरे पिताजी थे और वो तो मर चुके हैं, तो मैं तो इनोसेंट हूँ ना। तो राजा कहता है, राजा अपने मिनिस्टर्स और जो अपने जितने बाकी लोग हैं उनसे कंसल्ट करता है, उनको कहता है कि उसका पापा तो मर चुका है, उसका जो पिताजी वो तो मर चुके हैं। तो वो कहते हैं कि पिता मर चुका है, लेकिन जितनी भी जो चीज़ें हैं, जैसे जो उसको इनहेरिटेड यानी विरासत में मिली, उसको घर बंगला वगैरह ये सब भी तो विरासत में मिले ही हैं। और हर बच्चों को, हर जो भी जितने भी बच्चे होते हैं उनको अपने पिता और माता पिता के जो कर्म होते हैं उनके पापों का भोगना पड़ता है, ठीक है ना। सिंस मतलब होता है पाप, यानी उसकी सज़ा भोगनी पड़ेगी। अगर पैसा विरासत में मिला है तो पाप भी विरासत में मिलेंगे, तो उसकी सज़ा तो इसी को भोगनी पड़ेगी कि तुम्हें तो बिल्कुल, तुम्हें यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना पड़ेगा। राजा जैसे ही स्टेक मतलब होता है फांसी के फंदे, राजा जैसे नए फांसी के फंदे का ऑर्डर देता है, तो अब राजा ने तो ऑर्डर दे दिया फांसी का फंदा बना लो, लेकिन क्या होता है, जब तक तो वो व्यक्ति बहुत मोटा हो चुका होता है, जब तक ऑर्डर आता है तब तक वो व्यक्ति बहुत पतला हो चुका होता है। It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be probably executed on the stake, कि उसको उस फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए वो बहुत पतला है, ठीक है ना, टू थिन। तो अब राजा वापस से अपने मंत्रीगण से बात करता है, हालांकि एक कॉमन सी चीज़ है, लेकिन राजा इस बात पर बहुत चिंतित हो जाता है। अब वो बोलता है व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना पड़ेगा। ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू बी फिट इन द स्टेक। तो एकदम से उनके दिमाग में कितनी बेवकूफ़ाना मूर्ख बात आती है, एक फूल थिंग आता है उनके दिमाग में कि हम एक ऐसे कंट्री में से ऐसे पर्सन को ढूंढ कर लाओ जो इस स्टेक पर बिल्कुल फिट आ जाए, यानी कि ऐसे हट्टे कट्टे पर्सन को लाओ जो स्टेक पर आ जाए, बल्कि उसकी कोई भी गलती या कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन उसको लेकर आओ। जो सर्वेंट्स है वो फटाफट से जाते हैं और एक ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं जो बहुत मोटा होता है। तो उनकी आंख किस पर जाकर रुकती है, उस डिसिपल पर, उस शिष्य पर, जो गुरु का शिष्य जो होता है ना, जिसके बारे में शुरुआत में आया था, जो खा पी के बहुत हट्टा कट्टा हो चुका होता है, एक बुल की तरह, वो बहुत मोटा हो चुका होता है बनानास, राइस, व्हीट और घी खाकर। तो उसको लेकर आते हैं, तो वो कहता है कि मैंने क्या गलत किया है, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ, तो मैंने क्या गलती करी है। तो राजा उसको बोलता है कि ये गलती तुम्हारी तो कुछ नहीं है, लेकिन जो हमें जो स्टेक है इस पर फिट होने के लिए एक पर्सन की ज़रूरत है और तुम उतने मोटे हो, तुम्हें सज़ा देनी पड़ेगी, यानी तुम्हें हम फांसी की सज़ा देंगे, ठीक है। तो अब वो कहता है कि राजा जी एक बार बस मेरी बात सुन लीजिए। जैसे उसका डेथ का टाइम आता तो वो सोचता है, अपने गुरु को याद करता है, अपने गुरु के शब्दों को याद करता है। तो उसके गुरु के शब्द क्या होते हैं कि दिस इज़ द सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का साम्राज्य है, तुम नहीं जानते कि अगले समय तुम्हारे साथ ये क्या कर दें। जो इसके साथ कर दिया, इसको फांसी की सज़ा के लिए बुला लिया, बल्कि इसकी गलती नहीं थी। तो राजा, जो वो व्यक्ति है, जो वो डिसिपल है, वो अपने गुरु को मन ही मन याद करता है, और जो गुरु होता है उसके पास मैजिकल पावर्स होती है, तो वो अपने शिष्य की बात को सुन लेता है मन ही मन से, और वो वहाँ पर आ जाता है अपने डिसिपल को सेव करने के लिए, यानी उसे बचाने के लिए। सेव द डिसिपल हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव फॉर फूड, जो एक बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाता है खाने के लालच की वजह से बस। तो जैसे वो वहाँ पर आता है, राजा गुरु आता है, तो वो गुरु पहली बात तो शिष्य को फटकार लगाता है, डांटता है कि देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। स्कॉल्डेड मतलब होता है फटकारना। फिर वो उसके कान में कुछ कहता है कि ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। तो वो उसको बात कह देता है, वो कहता है ठीक है। दोनों राजा के पास जाते हैं और वो उसको पूछता है कि बताओ, वो राजा जी को गुरु पूछता है कि बताओ सबसे बड़ा कौन है, ओ वाइजेस्ट किंग, ओ समझदार राजा, मुझे ये बताओ हु इज़ ग्रेटर, गुरु बड़ा कि शिष्य बड़ा। तो राजा कहता है ऑब्वियसली गुरु बड़ा, ये तो बहुत कॉमन सा सवाल है। तो वो कहता है कि ठीक है, तो जो बड़ा है, जो गुरु यानी मैं हूँ, तुम मुझे पहले स्टेक पर फांसी के फंदे पर चढ़ाओ और उसके बाद में मेरे शिष्य को सजा देना। और तो राजा कहता है भाई तुम्हें क्यों सजा दे, तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है।
तो मैं तुम्हें क्यों सजा दूँ, कहता है कि नहीं नहीं आप मुझे सजा दो। और दोनों जो राजा और गुरु है, वो गुरु और जो शिष्य है वो दोनों वहाँ पर लड़ने लग जाते हैं कि नहीं आप मुझे पहले सजा दो, वो कहता है नहीं आप पहले मुझे सजा दो। तो राजा इन दोनों की कंडीशन को देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। राजा कहता है कि ये क्या मिस्ट्री है, ठीक है तुम दोनों ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे समझाओ। तो राजा वो गुरु कहता है कि ठीक है मैं आपको समझा दूंगा, कि लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप उसके बाद पहले मुझे ही डेथ की सजा दोगे। राजा वो कहता है राजा के ठीक है, कि राजा गैव हिम सोलेम वर्ड, राजा उसको जो है कुछ है ना कसमे वादे जो होते हैं ना से शपथ कहता है कि हाँ ठीक है मैं दे दूंगा सजा। तो राजा उसके कान में जाकर उसको कहता है, उसके बुदबुदा के कहता है कि डू यू नो, कि आप जानते हो कि मृत्यु का असली मतलब क्या है। मृत्यु का असली मतलब हम दोनों के लिए ये है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी फांसी के फंदे पर लटक के जो मरेगा, जो मरता है, दैट द स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो स्टेक कुछ नहीं है, ये एक भगवान का बनाया हुआ न्याय के लिए एक चीज़ है। इट इज़ न्यू, इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। ये जरूरी नहीं है कि इस पर केवल, हाँ हम जानते हैं कि इस पर कि क्रिमिनल ही आते हैं, लेकिन एंड हूएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, कि इस पर जो फांसी की सज़ा पर जो चढ़ता है वो अगले जन्म में इस कंट्री का मिनिस्टर और राजा बनता है। और हम लोग जो वी आर सिक ऑफ इज एस्केटिक लाइफ, एस्केटिक मतलब होता है हम इस सन्यासी जीवन से थक चुके हैं, तो हम चाहते हैं हम मिनिस्टर और राजा बने। इसलिए अब वो कहते हैं कि देखो अब मैंने आपको बात बता दी, लेकिन मेरे लॉर्ड आपको मुझे पहले डेथ की सज़ा देनी पड़ेगी। तो राजा पहले कुछ समय सोचता है, वो कहता है कि मुझे कुछ समय चाहिए, और वो अपने मंत्रीगण से बात करता है, मंत्रियों से, मिनिस्टर से। तो वो कहते हैं कि ठीक है कि यानी हमें तो किसी और को नहीं देना चाहिए, अपना राज्य किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। अब वो कहता है कि इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव आवर किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ। तो वो कहता है कि लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्फ एंड वी विल रीबॉर्न एज अ किंग एंड द मिनिस्टर, कि चलो हम फांसी के उस पर फंदे पर चढ़ जाते हैं और हमें जो है अगले साल वापस से मिनिस्टर और राजा बनने का मौका मिलेगा। देखा बच्चों आप लोगों ने कि वो कितने मूर्ख हैं। वो लोग क्या सोचते हैं, जो राजा उसने उसको बात कही मूर्ख बनाने के लिए और वो मूर्ख बन भी गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो क्या करते हैं, वो राजा जो है और मिनिस्टर जाकर रात को चुपके से उन दोनों को फ्री कर देते हैं, और वो खुद जाकर फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं। और वो जो एक्सक्यूशनर्स होता है, जो यानी कि जो फांसी की सज़ा देता है, उसको कहते हैं कि इन क्रिमिनल्स को छोड़ दो और हमें फांसी की सज़ा दे दो। तो वो दोनों फांसी की सज़ा पर चढ़ जाते हैं, ये मेरे ऑर्डर हैं, और वो दोनों चढ़ के फांसी की सज़ा ले लेते हैं, अब वो मर जाते हैं। उस रात को द किंग एंड द मिनिस्टर वर सीक्रेटली टू द प्रिजन, वो जाते हैं, हाँ सर्वेंट को कहते हैं, और उसको वो छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं अगले दिन क्या होता है। राजा और जो उसका जो मंत्री है, उन दोनों को फांसी लगी हुई जो होती है, उनकी बॉडीज़ को उतारा जाता है और उनको कौओं और वल्चरस यानी गिद्धों के सामने छोड़ दिया जाता है, उनके सामने फेंक दिया जाता है ताकि वो उनको खा ले। ठीक है, वल्चरस मतलब होता है गिद्ध। जैसे ही पूरी कंट्री जो लोग हैं वो बात को देखते हैं, साम्राज्य के लोग, और वो कहते हैं कि ये क्या है, क्या, अब वो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। ऑल नाइट दे मोर्न एंड डिस्कस्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, पूरी रात वो लोग सोचते हैं और उसके किंगडम के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं, सोचते हैं कि अब आगे राजा साम्राज्य का क्या होगा। तो उनको सडनली दिमाग में आता है कि वो उन व्यक्तियों के बारे में, यानी जो डिसिपल और जो वो शिष्य और वो जो गुरु है, उनको लेकर आया जाए। तो वो उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं वी पीपल नीड अ किंग एंड मिनिस्टर्स सेड समवन अदर, और वो कहते हैं कि क्या आप मेरे हमारे गुरु जो गुरु और शिष्य, क्या आप हमारे यहाँ के राजा और मिनिस्टर बनेंगे, हमें उनकी एक ज़रूरत है, मिनिस्टर और एक राजा की। तो वो कहते हैं क्या ठीक है, वो एग्री कर लेते हैं। वो कहते हैं कि लेकिन हमारी एक शर्त है कि हम जो हैं लेकिन हम जो है आपके यहाँ के जो किंगडम्स के रूल हैं उनको बदल देंगे। वो एग्री कर लेते हैं टू द रूल किंगडम ऑफ द फूलिश किंग, ऐसे साम्राज्य यानी मूर्खों के साम्राज्य को वो उसके राजा और मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन कंडीशन ही रहेगी ऑन द कंडीशन कि हम यहाँ के जो जितने भी नियम उसको बदल देंगे आज से, फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से नाइट वुड अगेन बी नाइट, यानी रात रात ही रहेगी, डे वुड अगेन बी डे, यानी सुबह का काम सुबह, रात का काम रात को ही होगा। और आप लोगों को हर चीज़ एक डुडू यानी कि 1 रुपये में नहीं मिलने वाला। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, ये बाकी सब प्लेसेस की तरह ही यहाँ पर सारे रूल्स चलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपकी पोएम ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, प्रोबेबली आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। सो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।
जो वर्ड मीनिंग्स वगैरह जो आपको अंडरलाइन कर रहे हैं उनको लर्न जरूर कर लेना। वापस आप लोगों की ड्यूटी क्या बनती है, आप लोग चैप्टर को वापस रिवाइज करें, एक बार वापस पढ़ें, जिससे चैप्टर आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।